इंट्राडे के अंदर कुछ स्टॉक्स एकदम से भागने लगते हैं और कुछ स्टॉक्स एकदम से रिवर्स हो जाते हैं और आपने सोचा होगा कि ऐसे स्टॉक्स को कैसे ढूंढा जाए या ऐसे स्टॉक्स को कैसे पकड़ा जाए। हम इस वीडियो में ऐसे ही 5 स्ट्रक्चरल इंडिकेटर्स की बात करने वाले हैं जो कि आपकी इस काम में बहुत मदद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है सेक्टर स्पेसिफिक ब्रेकआउट। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपने जरूर नोट किया होगा कि इंट्राडे के अंदर सेक्टर स्पेसिफिक मूव आती है, यानी एक साथ एक ही सेक्टर के बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर या नीचे की तरफ मूव करते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए आपको मेरी स्क्रीन पे आज की टॉप गेनर्स लिस्ट दिख रही है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे मेजरली 2 सेक्टर के स्टॉक्स के नाम हैं। एक है ऑटोमोबाइल सेक्टर और दूसरा है मेटल सेक्टर। आधे से ज्यादा स्टॉक्स सिर्फ इन्हीं 2 सेक्टर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इन 2 सेक्टर में आज ऊपर की तरफ सेक्टर स्पेसिफिक मूव आई थी। और वहीं अगर आप टॉप लूजर्स की लिस्ट देखेंगे तो वहां पे आपको बहुत सारे फार्मा स्टॉक्स का नाम दिखेगा, क्योंकि आज फार्मा सेक्टर में नीचे की तरफ मूव आई थी। तो इन शॉर्ट, अगर हम ये पता लगा सके कि आज किन सेक्टर का दिन है, यानी आज कौन से सेक्टर चलने वाले हैं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तो वो हमें इंट्राडे में बहुत ज्यादा एडवांटेज दे सकता है। और इसी के लिए हम यूज करते हैं स्प्रेड चार्ट्स, जहां पे हम 2 टाइप के स्प्रेड चार्ट यूज करते हैं। एक स्प्रेड चार्ट के अंदर हम सेक्टर को निफ्टी 50 से डिवाइड करते हैं और दूसरे के अंदर हम सेक्टर को निफ्टी 500 से डिवाइड करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि स्प्रेड चार्ट क्या होता है तो इसका मतलब आपने हमारी स्प्रेड चार्ट वाली वीडियो नहीं देखी है। हमने इससे पहले स्प्रेड चार्ट के ऊपर 2 वीडियो और बनाई है, मैं उनका लिंक ऊपर आई बटन में डाल रहा हूँ, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक स्प्रेड चार्ट वॉच लिस्ट बनानी है, जहां पे आपको बारी बारी हर सेक्टर को पहले निफ्टी 50 से डिवाइड करना है और उसके बाद हर सेक्टर को निफ्टी 500 से डिवाइड करना है। अगर आपके पास सेक्टर्स की लिस्ट नहीं है तो आप उसके लिए niftyindices.com यूज कर सकते हैं, जहां पे आपको सारे सेक्टर्स की लिस्ट मिल जाएगी। अब वॉच लिस्ट बनाने के बाद काम बहुत सिंपल है। आपको हर चार्ट में जाके उस चार्ट की ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है और फिर वेट करना है उस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने का, यानी ट्रेंड चेंज होने का। और आप देखेंगे कि जिस दिन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है उस दिन और उससे अगले दिन वो सेक्टर में इंट्राडे के अंदर सेक्टर स्पेसिफिक मूव आती है। जैसे यहाँ पे आज मेटल सेक्टर में ब्रेकआउट हुआ और आपने उसकी मूव देखी, बहुत सारे मेटल स्टॉक्स आज चले। ऐसे ही आज ऑटोमोबाइल के स्प्रेड चार्ट पे भी ब्रेकआउट हुआ और आपने देखा कि उस सेक्टर के भी बहुत सारे स्टॉक्स चले। और यही सेम चीज नेगेटिव साइड के लिए भी है, जहां पे जिन सेक्टर्स का नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ उस सेक्टर के स्टॉक्स नीचे की तरफ बहुत अच्छे चले, और इसी को बोलते हैं सेक्टर स्प्रेड ब्रेकआउट। इस स्ट्रैटेजी को अब से पहले सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेडर्स यूज करा करते थे, पर अब आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। क्या आपने इससे पहले कभी स्प्रेड चार्ट यूज करे हैं? क्या आपको भी इस टेक्निक के बारे में पहले मालूम था? और आप इंट्राडे के अंदर अपने स्टॉक्स कैसे पिक करते हैं, जरूर नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बताएं। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट नाम है प्रीवियस डे हाई एंड लो। इंट्राडे के अंदर प्रीवियस डे उस स्टॉक के अंदर क्या हाई लगा था और क्या लो लगा था उसका बहुत ज्यादा रेलेवेंस है। बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स पिछले दिन के हाई को और लो को ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं। अगर मार्केट अगले दिन पिछले दिन के हाई को ऊपर की तरफ काट दे तो वो बाय कर लेते हैं, और अगर पिछले दिन के हाई को ऊपर से आके नीचे की तरफ काट दे तो वो सेल कर देते हैं। आप ये पैटर्न बार बार रिपीट होता देखेंगे। जब मार्केट अपने पिछले दिन के हाई या लो को ब्रेक करती है ना, तो मार्केट में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आता है जिसमें इंट्राडे के अंदर आप फायदा उठा सकते हैं। ये पैटर्न आपको बार बार रिपीट होता दिखेगा। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि ये हर बार काम करता है, मार्केट में कोई भी स्ट्रक्चरल इंडिकेटर हर बार काम नहीं करता, हर चीज कभी ना कभी फेल होती है, लेकिन हाँ, इसके काम करने की प्रोबेबिलिटी वो अच्छी खासी है। यानी अगर आप इसको अपनी स्ट्रैटेजी में इंटीग्रेट कर पाए और चीजों के साथ, तो आप इसका फायदा जरूर उठा सकते हैं। मैं तो अपनी इंट्राडे की सभी स्ट्रैटेजीज में इसको यूज करता हूँ। मेरे लिए तो ये बहुत काम की चीज है। क्या आप भी पिछले दिन के हाई और लो को भाव देते हैं या उसको इग्नोर कर देते हैं? आई एम श्योर आप भी इग्नोर कर देते होंगे। मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट नाम है सेंट्रल पिवट रेंज। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आई एम श्योर आपने कभी ना कभी पिवट पॉइंट तो यूज किए ही होंगे। ये तो बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है और बहुत पहले से चले आ रहा है। अब मुझे सपोर्ट या रेजिस्टेंस का तो पता नहीं, लेकिन कुछ पिवट ट्रेडर्स ने ये ऑब्जर्व किया
कि सबसे बीच वाला जो पॉइंट होता है जिसको पिवट पॉइंट बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंट्राडे के अंदर वो पूरे दिन का मोमेंटम डिसाइड करता है और इसी ऑब्जर्वेशन की वजह से एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया जिसको बोलते हैं सेंट्रल पिवट रेंज, जो दिखने में ऐसी होती है। यहाँ पे उस बीच वाले पॉइंट को एक रेंज में बदल दिया, एक जोन में बदल दिया और ये जोन दिन में मोमेंटम डिसाइड करता है। यानी अगर प्राइस इसके ऊपर हो तो अच्छा खासा चांस है कि प्राइस इसके ऊपर ही रहेगा और प्राइस अगर इसके नीचे आ जाए तो अच्छा खासा चांस है कि प्राइस इसके नीचे ही रहेगा। इनफैक्ट ये इंट्राडे के अंदर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है और वो कई बार एक ब्रेकआउट पॉइंट की तरह भी काम करता है। आप इसको अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं आपकी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, एंड आई एम श्योर अगर आप इसको अपनी स्ट्रैटेजी में इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा एड ऑन साबित हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे पहले डिस्कस किया गया था इस बुक के अंदर जिसका नाम है सीक्रेट्स ऑफ अ पिवट बॉस। अगर आपको सेंट्रल पिवट रेंज के बारे में और जानना है तो आप इस बुक को जरूर पढ़ सकते हैं। आई हाईली रिकमेंड। इनफैक्ट इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए शायद ये सबसे बेस्ट बुक है। मैं इस बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। क्या आपने इससे पहले कभी सेंट्रल पिवट रेंज को यूज किया है? क्या आपको लगता है कि इसको इंट्राडे स्ट्रैटेजी में इंटीग्रेट करना एक अच्छा आइडिया है? जरूर नीचे कमेंट्स में लिख के हमको बताएं। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट नाम है प्रीवियस डे वीवैप। अब अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपने कभी ना कभी वीवैप को तो यूज किया ही होगा। ये कॉन्सेप्ट तो बहुत कॉमन हो गया है, जहां पे अगर प्राइस इसके ऊपर हो तो हम बाय करते हैं, प्राइस इसके नीचे हो तो हम सेल करते हैं। पर एक कॉन्सेप्ट जो कंपैरेटिवली कम फेमस है उसका नाम है प्रीवियस डे वीवैप, जिसका मतलब है कि पिछले दिन वीवैप कहां पे क्लोज हुआ। जहां पे वीवैप पिछले दिन क्लोज हुआ उस प्राइस का अगले दिन बहुत ज्यादा रेलेवेंस होता है। अब एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे पिछले दिन के वीवैप को यूज करके अगले दिन के लिए लाइन मार्क करी है। आप कंसिस्टेंटली नोट करेंगे कि नेक्स्ट डे के जो ब्रेकआउट स्टार्ट होते हैं वो इन पॉइंट्स को टच करने के बाद स्टार्ट होते हैं, तो ये एक ब्रेकआउट इनिशिएटर की तरह काम करते हैं और बहुत बार ये एक दिन की बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह भी काम करते हैं। तो आप इन पॉइंट को ब्रेकआउट ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं और आप इनको काउंटर ट्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। मैंने देखा है कि बहुत सारे निफ्टी डेरिवेटिव ट्रेडर यानी जो निफ्टी ऑप्शंस और फ्यूचर्स में काम करते हैं वो इस कॉन्सेप्ट को निफ्टी के अंदर बहुत एक्टिवली यूज करते हैं। क्या आपने भी प्रीवियस डे का वीवैप इससे पहले कभी यूज किया है? आपके ओपिनियन में आज का वीवैप ज्यादा रेलेवेंट होता है या प्रीवियस डे का वीवैप ज्यादा रेलेवेंट होता है? कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताएं। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट नाम है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। अब अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपने जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि जब मार्केट सुबह सुबह खुलती है तो वहां बहुत ज्यादा फालतू की मूवमेंट होती है। यानी कभी मार्केट नीचे जाती है और कभी ऊपर जाती है और बहुत बार तो आप इस इनिशियल मूवमेंट के चक्कर में गलत साइड पे ट्रेड ले लेते हैं। और इसी ऑब्जर्वेशन की वजह से एक कॉन्सेप्ट बनाया गया जिसको बोलते हैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, जहां पे आप पहले आधा घंटा कोई ट्रेड नहीं लेते हैं, एक हाई और एक लो बनने का वेट करते हैं और उसके बाद जब मार्केट हाई ब्रेक करती है तो आप बाय करते हैं और जब मार्केट लो ब्रेक करती है तो आप सेल करते हैं। और अगर मार्केट ना हाई ब्रेक करे ना लो ब्रेक करे तो आप ना बाय करेंगे ना सेल करेंगे। अब एग्जांपल के लिए आप अगर इस दिन देखेंगे तो मार्केट ने हाई ब्रेक किया, तो अगर आपकी स्ट्रैटेजी बाय बना रही थी तो एक अच्छा पॉइंट था बाय करने का। उससे पिछले दिन इस शेयर के अंदर ना हाई ब्रेक हुआ ना लो ब्रेक हुआ, उससे पिछले दिन यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ और आपको ऊपर की तरफ ट्रेड देखने को मिला। मैं इसमें एक पॉइंट जरूर मेंशन करूंगा कि बहुत सारे लोग ओपनिंग रेंज को अकेला यूज करते हैं। मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप ओपनिंग रेंज को अकेला बिल्कुल भी यूज ना करें। आप ओपनिंग रेंज को सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी का एक ट्रिगर पॉइंट बनाएं। यानी अगर एक स्टॉक में बाय बना हुआ है और आपको बाय करने का एक पॉइंट चाहिए तो आप इस ओपनिंग रेंज को एक बाइंग पॉइंट की तरह यूज कर सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपकी स्ट्रैटेजी ने सेल बनाया हुआ है तो आप ओपनिंग रेंज के लो कटने पर सेल कर सकते हैं। तो आप इसको एक ट्रेड ट्रिगर पॉइंट की तरह यूज करिए, एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की तरह यूज ना करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो शायद ये आपके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल ना हो। मैं तो अपनी सभी स्ट्रैटेजीज में इसको यूज करता हूँ। कुछ स्ट्रैटेजीज के अंदर मैं पहले 30 मिनट का ओपनिंग रेंज यूज करता हूँ, कुछ के अंदर पहले 10 मिनट का और कुछ के अंदर पहले 1 घंटे का। ये आपकी स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है। क्या आपने इससे पहले कभी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट को यूज किया है? अगर हाँ तो आप उसको क्या अकेला यूज करते हैं या किसी और चीज के साथ यूज करते हैं? कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताएं। तो ये थी हमारी टॉप 5 स्ट्रक्चरल इंडिकेटर्स की लिस्ट जो आप अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो आपके लॉसेस को कम करने में और आपके प्रॉफिट्स को बढ़ाने में बहुत हेल्प करेगा। आपको ये लिस्ट कैसी लगी नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे जरूर बताएं। और आप इंट्राडे के अंदर और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं ये भी आप नीचे कमेंट्स में लिख के मुझे बता सकते हैं।
हम ट्राई करेंगे कि उस टॉपिक के ऊपर एज सुन एज पॉसिबल वीडियो बनाएं। तो अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।